जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेटा, जैसा कि आपको पता होगा, आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। बेटा, आज हाई स्कूल के साइंस में बात करेंगे बेटा कि इसमें हम लोग बेटा जानेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कब माइनस में होती है, कब प्लस में होगी, इसके चिन्ह प्रॉपर्टी जानेंगे। बेटा आज हम क्या जानेंगे? अवतल और उत्तल दर्पण के चिन्ह प्रॉपर्टी जानेंगे और इसके पहले हम इसमें संबंध जान लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बेटा इसके बाद संडे को न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी और न्यूमेरिकल आपको समझाना रहेगा, तो हमने सोचा इसके पहले हम बच्चों को अपनी कुछ चीज़ों या कुछ फार्मूले बता दें पहले, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से साइंस में समझ में आए बेटा। क्योंकि न्यूमेरिकल संडे को चलेगी 8:15 से। तो बेटा आज हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ संबंध जानेंगे, इसके दर्पण के कुछ फार्मूले हैं। तो हम सबसे पहले एक संबंध डाल लेते हैं कि फोकस दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते कि नहीं करते, इसके पहले बेटा बता चुके हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या बेटा पढ़ेंगे? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसके पहले हम जब फोकस दूरी की डिफिनीशन डे 3 में बताए थे, उसमें जब डिफिनीशन बता रहे थे फोकस दूरी की, तब वहां पर ये संबंध इससे एक उसकी डिफिनीशन भी बताए थे बेटा। तो हमको पता होगी कि फोकस दूरी F इक्वल टू होता है क्या बेटा? R/2। क्या होता है? R/2। F क्या होती है? यहाँ पर फोकस दूरी होती है और R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। और यहाँ वहाँ पर हम डिफिनीशन भी बताए थे बेटा कि वक्रता त्रिज्या के आधे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगर यहाँ से हमको R निकालना होगा तो R देखो, ये यहाँ डिवाइड में बेटा, इसको इधर भेजेंगे, किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 2F हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो फोकस दूरी का दोगुना हो गया, तो इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये दो संबंध है बेटा, और इन्हीं संबंधों पर वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब एक संबंध और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मात्रा में उससे न्यूमेरिकल आएंगे बेटा। तो वो संबंध और ये संबंध 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी जाता है बोर्ड पेपर में बेटा। तो गौर से पढ़िए। आप शुभम सर के साथ जुड़ चुके हैं एजुकेशन 3.0 में बेटा। एक एक टॉपिक, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे बेटा। और एजुकेशन चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना बेटा, ताकि जब हम वीडियो डालें यहाँ से तो आपके पास बहुत पहले और जल्दी से पहुंच जाए बेटा आपके पास। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा संबंध जो इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डाल सकते हैं फोकस दूरी कामा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध। क्या बेटा बताया गया? फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फोकस दूरी को F से, प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलते हैं बेटा V से, और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं U से। ठीक, तो एक तरीके से बोला जाए F, V और U में क्या बताना रहेगा? संबंध। तो वहां पर हमको ये फार्मूला, यहाँ देखिए बेटा, जो इंटर में है तो इसका पूरा पूरा सत्यापन है। जब आप लोगों को इंटर की क्लास चलेगी तो उसमें इसका सत्यापन बताया जाएगा, परंतु ये आपके हाई स्कूल में ये सिलेबस में नहीं है। इसमें केवल संबंध पूछा जाना है, तो आपको बेटा केवल संबंध बताना है। वहां पर F, V और U में संबंध बताना रहेगा। तो हमको पता होना चाहिए दर्पण के लिए, किसके लिए बता रहे हैं बेटा? दर्पण के लिए है।
दर्पण दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण के लिए फोकस दूरी कामा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या होता है बेटा, संबंध। तो दर्पण के लिए अगर यहां पर पूछा जाए तो वहां पर हमको बताना है कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/ बेटा होता है u। क्या संबंध बताया गया, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/u। ये हो गया दर्पण के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में बेटा संबंध हो गया। अब ये चीजें हमको नोट कर लेना है, आप लोग नोट कर लीजिए। और बेटा हमको पता होना चाहिए कि F को हम कहते हैं फोकस दूरी, यहां पर जो है लिख ले हम, F को कहते हैं बेटा क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और U को कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और V को कहते हैं बेटा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और इसके बाद जो R है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। R जो होती है क्या होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इन्हीं पर बेटा काम करेंगे हम। और जो लोग अभी नोट नहीं किए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं बेटा। कर लिया बेटा नोट, ठीक, मिटा दें, ठीक बेटा। बेटा ये संबंध हो गए आपके। अब ये संबंध आपके बोर्ड पेपर में 2 या 3 नंबर या 4 नंबर आपको दिला देंगे। अब इसके बाद हमको ये जानना है कि अवतल दर्पण में कब धनात्मक होते हैं ये, और कब माइनस होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और उसके बाद उत्तल दर्पण में कब धनात्मक होते हैं, कब ऋणात्मक होते हैं। इन चीजों के बारे में जानेंगे हम बेटा। किसके बारे में जानेंगे, उत्तल दर्पण में इनकी चिन्ह जो होते हैं, फोकस कब धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको समस्या आएगी, न्यूमेरिकल में समस्या आएगी, फिर आगे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। फिर कमेंट करोगे सर जी समझ में नहीं आया। तो आप जुड़े हैं एजुकेशन 3.0 में और आप पढ़ रहे हो शुभम सर के साथ, तो कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होगी बेटा कि आपको समझ में ना आए, ये आप जान लीजिए। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बेटा लेंगे, इसको केवल हम पॉइंट वाइज करेंगे, अवतल दर्पण के लिए। बेटा जब अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले हमको वस्तु मिलती थी, और अवतल दर्पण हमारा बनता कैसा था, ऐसे गोली दर्पण का भाग होता था। किसका भाग होता था, गोली दर्पण का, और इसके हम बाहर और पॉलिश कर देते थे और अंदर की ओर पॉलिश नहीं करते थे। ये हमारा ध्रुव हो जाता था, यहां पर कहीं पर केंद्र होता था, वक्रता केंद्र, यहां पर कहीं पर मुख्य फोकस, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते थे। और यहां पर हमारा क्या होता था, मुख्य अक्ष, क्या होता था बेटा, मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई। अब इस यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे। सेंटर से ध्रुव तक की जो पूरी पूरी दूरी यहां से मान लेते थे वक्रता त्रिज्या इसकी है। ठीक, अब हमको पता है यहां तक की जो दूरी है क्या मान ली गई, वक्रता त्रिज्या। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको हम m1 मानते थे और इसको क्या मानते थे, m2 मानते थे। बेटा अब यहां समझिए, अवतल दर्पण के लिए हमको चिन्ह प्रॉपर्टी सीखना है। और अवतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब कब धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी, वस्तु कब धनात्मक होगी, कब। मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी जाती है यहाँ पर, अगर ये वस्तु यहाँ पर रखी जाती है तो वस्तु अगर सबसे पहले एक लॉजिक हम जानते हैं कि दर्पण के अगर इस साइड बेटा, इसके दर्पण के इस साइड जहां पर प्रकाश किरण जा रहे, इस साइड
बाईं ओर, अगर बाईं ओर रहेगी वस्तु और हमेशा कोई भी दर्पण हो या लेंस हो उसमें वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है बेटा। कहां पर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो अगर वस्तु हम यहां पर रखें और इसके बाईं ओर है, दर्पण के जब बाईं ओर होगी तो यहां पर वस्तु मान लेते हैं यू, ऑब्जेक्ट कोई दिया गया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग वस्तु बोलते हैं, इसके बाईं ओर है तो ये हमारा क्या माना जाएगा? यू मान लेते हैं वस्तु को, और वस्तु की दूरी क्या मानते हैं बेटा? यू मानते हैं। और u जब बाईं ओर रहेगी तो वो हमेशा किसमें होती है? ऋणात्मक। हमेशा देखिए मैथ हम पढ़े हैं तो अगर मैथ में पढ़ते तो यहां पर मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के बाईं ओर जब कोई चीज जाती है तो इधर से हम जाते हैं तो किसमें होते हैं? ऋणात्मक जाते हैं, और इस साइड जाते हैं दाईं ओर जाते हैं तो किसमें जाते हैं? धनात्मक में जाते हैं। ये सबको पता होगा। तो देखिए यहां से अगर हम बाईं ओर की स्थिति ले लेंगे हैं तो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी, और दाईं ओर की स्थिति लेंगे तो क्या होगी? धनात्मक होगी। तो मतलब कि अगर दाईं ओर जाएंगे तो दर्पण के पीछे जाएंगे और बाईं ओर आएंगे दर्पण के आगे आएंगे, जिस तरफ की वस्तु रखी गई है। तो हम यहां पर ये चीजें बता सकते हैं बेटा कि अगर वस्तु इसमें अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे प्रकट करते हैं बेटा? यू से। यू हमेशा किसमें होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है बेटा? वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। या फिर हम सिंपल से ये बता सकते हैं वस्तु हमेशा किसमें होता है? ऋणात्मक ही होता है। अब उसके बाद यहां पर देखते हैं कि हमको मिला क्या भाई? वस्तु हो गई। अब हमको प्रतिबिंब, जब ये वस्तु यहां से प्रकाश और कोई भी प्रकाश किरण जाएंगे तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर, और जैसे ही दर्पण चल रहा है कहीं पर कटेंगे तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो क्या होगी बेटा? प्रतिबिंब की दूरी के लिए दो कंडीशन होती है बेटा, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। प्रतिबिंब यहां पर दो प्रकार से बनता है, एक अवतल दर्पण में एक आभासी के लिए होता है, एक वास्तविक के। तो दो कंडीशन पर बात की जाती है। अगर प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक होती है, क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक होगी तो यहां पर जो प्रतिबिंब लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे बेटा? ऋणात्मक लेंगे। अगर यहां पर प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी। आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये दो कंडीशन होती है इनकी, मतलब कि वास्तविक के लिए ऋणात्मक और आभासी के लिए जो होता है धनात्मक। ये होता है बेटा। प्रतिबिंब की दूरी में दो कंडीशन होती हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक, अगर आभासी होगा तो धनात्मक। अब आप लोग समझ रहे हैं सर जी आप तो बता दिए वास्तविक है तो ऋणात्मक और आभासी है तो धनात्मक, हम कैसे जानेंगे? तो बेटा हम बताते हैं ना, जैसे कि अगर प्रतिबिंब बाईं ओर इसी साइड, वास्तविक का मतलब होता है कोई प्रतिबिंब दर्पण के इसी साइड, जिस तरफ जो है वस्तु रखी गई है, मतलब कि जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। और वो वास्तविक की कंडीशन ये होती है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, मतलब हमको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो एक देखिए जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, सुबह सुबह जाते होंगे तो चेहरा में देखते होंगे ना बेटा दर्पण, तो घरों में रहते हैं तो उसको हम देखते हैं तो देखो दर्पण जो देखता है वो कैसा देखता है? हमको प्रतीत तो वो सीधे होते हैं मगर वो दर्पण हमेशा अपने हाथ पे लेते हैं, और जब हाथ पे लेते हैं तो वो हमारे जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। तो हमारी जो कंडीशन हो गई, तो यहां पर वास्तविक के लिए हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और आभासी के लिए क्या होती है? धनात्मक। आभासी में क्या होता है? जैसे जब कोई वस्तु यहां पर अवतल दर्पण में यहां पर फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तब ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाते हैं, और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा बेटा तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होगा तो वो कैसी कंडीशन होगी? आभासी होगी। अब सबको पता है कि न्यूमेरिकल में अगर आभासी बोल रहे हैं तो धनात्मक प्रतिबिंब रखना है, वास्तविक बोल रहे हैं तो ऋणात्मक प्रतिबिंब रखना है। अब इसी में बात करते हैं फोकस क्या होगी। देखिए फोकस इसके बाईं ओर है, और जब बाईं ओर है तो ये भी किसमें होगी? ऋणात्मक होगी। तो फोकस भी अवतल दर्पण में कैसी होती है?
ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे फोकस दूरी जो लेंगे वो कैसी लेंगे, एफ भी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक हो गई। अब इसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहां पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी इसके बाईं ओर है, तो यहां पर हम रखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? तो एक बार और गौर से समझ लेते बेटा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दी गई तो वो सदैव किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दो स्थितियां होती हैं, वास्तविक एवं आभासी। वास्तविक के लिए सदैव ऋणात्मक होता है, आभासी के लिए सदैव धनात्मक माना जाएगा। उसके बाद क्योंकि आभासी जब होगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक होगा तो दर्पण की इसी ओर बनता है। और वक्रता त्रिज्या बेटा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां पर देख लो दर्पण बना है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है कि नहीं है, क्योंकि बाहर की ओर पालिश है, अंदर की ओर पालिश नहीं है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के देखिए इसी साइड जब फोकस भी रखी गई तो ये भी क्या रखा गया, ऋणात्मक लिया गया। वक्रता त्रिज्या भी इसी साइड रखी तो ऋणात्मक लिया गया। अगर हमारा जो है क्या चीज धनात्मक, केवल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की छह स्थितियां होती है, अभी बताएंगे बेटा, उसमें लैला मजनू की क्लास चलेगी, परेशान ना होइए। वास्तविक जो होगी, वास्तविक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक। कहने का मतलब जब तक प्रतिबिंब इसी ओर बनेगा दर्पण की, तब तक ये ऋणात्मक लिया जाएगा, वास्तविक रहेगा। जैसे ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना प्रारंभ होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसके आगे बात करेंगे बेटा, नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हो गया बेटा, मिटाल दें, ठीक। बेटा न्यूमेरिकल के लिए चीजें जानना जरूरी है, नहीं फिर न्यूमेरिकल में समस्या आएगी बेटा। आपको क्या आएगी, न्यूमेरिकल में समस्या आएगी। अब देखिए हमारा जो उत्तल दर्पण बनता है वो ऐसे बनता है बेटा, ऐसे, और ऐसे यहां पर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष वाली रेखा होती है। ये तो ध्रुव ही हो गया। वस्तु मान लेते यहां पर कहीं पर रखी गई है, क्या है, वस्तु है। अब दर्पण के अंदर की ओर पालिश होती है, कैसी होती है, अंदर की ओर पालिश होती है। तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर होगा, फोकस मुख्य फोकस यहां पर होगा, और इसके बीच की जो दूरी होगी फोकस दूरी, यहां से इसकी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए बेटा दर्पण के जब हम बताए थे बाईं ओर कोई चीज बनती तो वो सदैव किसमें होती है, ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर बनती तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए जब यहां पर वस्तु रखी गई, वस्तु को हम किससे, वस्तु की दूरी के u से करते हैं। और प्रतिबिंब देखिए जब प्रतिबिंब बनेंगी इस वस्तु का इसी साइड बनेंगी, दर्पण के दाईं ओर बनेंगी, तो हमारी क्या क्या चीज धनात्मक हुई उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण के लिए यहां पर नोट करके लिख लीजिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो होगी वो धनात्मक होगी। कैसी होगी बेटा, धनात्मक। और वक्र क्या है बेटा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होगी ये भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये भी कैसी होगी बेटा, धनात्मक होगी। और एक चीज बचा हुआ है, अब देखिए वस्तु, वस्तु इसके इस ओर है, तो ये सदैव हम, और इसके पहले ही बता चुके, वस्तु सदैव बाईं ओर रखा जाता है, क्योंकि अगर हम प्रकाश किरणें डालेंगे तो सदैव किसी दर्पण या किसी लेंस पर हमेशा बाईं ओर से डालते हैं। तो यहां पर अगर हम वस्तु क्या है, बाईं ओर है, तो वस्तु की जो दूरी होगी, तो यहां लिखेंगे वस्तु की दूरी,
वस्तु की दूरी कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। तो ये केवल इसमें होगी ऋणात्मक, ये होगा धनात्मक, ये भी होगा धनात्मक, ये होगा धनात्मक मक। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक एक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक एक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? हुई ना? तो इसीलिए कहते हैं बेटा एजुकेशन 3.0 पर जोड़ना ना भूलें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब चलेंगे तो बहुत तेजी से गर्दा उड़ाओगे तुम लोग। एक न्यूमेरिकल बताएंगे, पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, गर्दा उड़ा दोगे बेटा। समझिए बात को। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में क्या होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक। इसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी में दो स्थितियां होती है, आभासी एवं वास्तविक। आभासी के लिए धनात्मक, वास्तविक के लिए ऋणात्मक। और उसके बाद उसमें क्या बचा? वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, वो तो ऋणात्मक होती है, तुमको पता ही होगा बेटा। तो ये सारी कंडीशन थी बेटा। आज का वीडियो यहीं तक। आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन 3.0 में, और इसके बाद जोरदार क्लास चलेगी। इनकी 6 स्थितियों, अवतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे बेटा। और उन्हीं स्थितियों के बाद फिर उत्तल दर्पण की स्थितियां बताएंगे, और उसके बाद फिर ये लेसन लगभग में समाप्त होने के कगार पे होगा बेटा। और न्यूमेरिकल संडे को 8:15 पर आपको मिलेंगे बेटा लोग या बच्चा लोग बेटा। आपको कोई भी समस्या आ रही है, एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। आप जुड़े रहिए, बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए बेटा, यही हम उम्मीद और कामना करते हैं। अगर कहीं पर आपको समस्या हो तो आप कमेंट पर बताइए कि सर जी यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हम कमेंट के द्वारा या फिर किसी का उसी चीज का हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे बेटा, कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें समझ में आ जाएं। वैसे तो इतनी चीजें बता दी गई बेटा, इनको गौर से पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल तुम्हारे संडे को होंगे, 8:15 पर होंगे, तो गौर से सुनिएगा। 8:15 पर 20 न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी, और अच्छे से आपको आना चाहिए बेटा। और ये बता रहे हैं कि तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मगर उसके समझ न्यूमेरिकल से पहले आज वाला ये डे 4 वीडियो, डे 1, डे 2, डे 3 वीडियो पढ़ चुके हैं बेटा, उसको देख लेना। उसके बाद डे 4 वीडियो देखना, और ये देखने के बाद अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताइएगा बेटा, फिर भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे बेटा। ठीक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।